नमस्कार जी। आज हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राइट इक्वेशन लिखनी है आपको और कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ दिस सेल। और इक्वेशन हमें गिवन है मैग्नीशियम से 2+ बन रहा है और जिसकी जो कंसंट्रेशन है हमें गिवन है 0.001 मोलैरिटी। और कॉपर 2+ से जो बन रहा है कॉपर बन रहा है और कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन गिवन है हमें 0.0001 मोलैरिटी। ठीक है जी। और आपको जो ए नॉट आपको मैग्नीशियम का गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल आपका कॉपर का भी गिवन है 0.34 वोल्ट। अब हमें इसमें निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है। देखो ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है उसके लिए मुझे एक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी? नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। नर्स्ट इक्वेशन से ही हम लोग निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। जो इसमें मैं यूज़ करूंगा दैट इज नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूंगा। और नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है बच्चे वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन में क्या लिखना आपने एन। और ये है लॉग, ऊपर लिखना होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखना होता है आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो गिवन होता है। ठीक है जी। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब मात्रा, क्वांटिटी। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ट्रांसफर हुए, लॉस हुए, वो लिखना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, लॉस हुए या फिर क्या हुए, ट्रांसफर हुए। ठीक है, जो भी होगा उसके वैल्यू हम लोग लिख के देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको ईएमएफ निकालने को बोला है, देखो ईएमएफ बोला है ना, तो इस सेल को ही ईएमएफ बोला जाता है, इसको ईएमएफ ही बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं बात बताता हूँ। देखो ये मैग्नीशियम से क्या बना है, मैग्नीशियम 2+ बन रहा है। पहले ये लिखना सीखो आप। ठीक है जी। ये देखो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम से क्या बना आपके पास Mg2+ दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो आप यहाँ देखो 2+ चार्ज दिया ना। अच्छा जी, 2+ चार्ज तब आता है जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, डोनेट करते हैं। और यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। देखो तो पहले क्या है, यहाँ पे कॉपर 2+ है और कॉपर 2+ से क्या बना आपके पास, देखो पहले क्या बना, मैं आपको सिखाता हूँ। कॉपर बना है तो इसके 2+ चार्ज गायब हुए हैं, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जो इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे ना, उसी कॉपर ने उसको गेन कर लिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऐड कर दो। इक्वेशन क्या कर दो आप, सिंपली ऐड कर दो। देखो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड लिखेंगे, मैग्नीशियम इधर है, मैग्नीशियम इधर लिख दिया, कॉपर 2+ इधर है, कॉपर 2+ इधर लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर है, वो भी मैंने इधर लिख दिया। अब देखो इधर क्या है, मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, प्लस क्या है, कॉपर है, प्लस इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कैंसिल हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक चीज निकल के आगे कितनी है, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हुए हैं, 2 कैंसिल हुए हैं। तो इधर का इलेक्ट्रॉन और इधर का इलेक्ट्रॉन मिला के 4 मत करना, एक तरफ का इलेक्ट्रॉन लिखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल ही होते हैं, नहीं होते हैं तो इसको इक्वल किया जाता है। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, ए नोट सेल निकालना है। तो अब मुझे ए नोट सेल निकालना आना चाहिए पहली बात। तो देखो ए नोट सेल कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है जी। अच्छा जी सर, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है। तो तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, वैसे तो ये हमेशा वैलिड ही रहता है। तो पहले तो कैथोड है ना हमारे पास, और कैथोड क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो आगे क्वेश्चन दीजिएगा, इधर वाला जो चीज़ होता है ये कैथोड होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। और इधर वाला पहले वाला क्या होता है, एनोड होता है। एक तो ट्रिक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कैथोड क्या अपने पास कॉपर वाला है, और कॉपर वाले की वैल्यू ये देखो दी है ना हमारे पास कितनी, 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे कॉपर वाले की लिख रहा हूँ मैं 0.34 वोल्ट माइनस एनोड वाले की वैल्यू, दूसरी वाली एनोड है फिर मैग्नीशियम वाली, देखो -2.37, क्या है, -2.37 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 0.34 प्लस 2.37। तो उसको हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास कितना बनता है, 11 6 7 2.71 वोल्ट। ये हमारे पास आगे क्या है, ई नोट सेल आ गया।
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब ये जो नस्ट इक्वेशन हमने लिखी है ना, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और ई सेल हम निकाल लेंगे। तो बार बार नस्ट इक्वेशन ना लिखकर मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया है नस्ट इक्वेशन, ठीक है जी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आज हम वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। देखो ई नोट सेल हमने कितना निकाला है? 2.71 निकाला है, माइनस 0.0591। एन की वैल्यू कितनी है? 2। कि इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हुए थे? 2 हुए थे, क्योंकि मैंने यहाँ निकाला है, आपको सिखाया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लॉग प्रोडक्ट क्या होता है? देखो इधर वाली चीज़ क्या होती है? प्रोडक्ट होती है, और इधर वाली चीज़ क्या होती है? रिएक्टेंट होती है। तो मैग्नीशियम 2+ प्रोडक्ट लेना है, और ये जो कॉपर ये सॉलिड में है, और सॉलिड की वैल्यू 1 लेते हैं, तो इसको हम लेना नहीं होता, ठीक है। कॉपर देखो यहाँ सॉलिड में दिया हुआ है, इसको मैं सफाई करके आपको दिखाता हूँ। कॉपर सॉलिड में है, ठीक है जी, और कॉपर 2+ आयंस में है। मैग्नीशियम सॉलिड में है, मैग्नीशियम 2+ आयंस में है। जो सॉलिड में है उसकी वैल्यू 1 होती है कंसंट्रेशन, ठीक है जी। इसकी दी नहीं जाती है पर हमें पता होता है, बस इसकी कंसंट्रेशन जो हमें गिवन है वो लिखनी है हमें। आ जाओ। तो प्रोडक्ट क्या अपने पास? मैग्नीशियम प्रोडक्ट है। यहाँ देखो मैग्नीशियम क्या प्रोडक्ट है ना, इक्वेशन जो हमने बनाई है। मैग्नीशियम क्या अपने पास? प्रोडक्ट है, ब्रैकेट कर दो क्लोज, ठीक है जी। और यहाँ कॉपर 2+ है रिएक्टेंट में। इसको क्यों नहीं लेते रिएक्टेंट में? क्योंकि ये सॉलिड में है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो लेने का मतलब नहीं बनता है। अब ये कॉपर 2+ है, कॉपर 2+, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। अब इसकी वैल्यू लिखनी है फटाफट। 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या बच्चा हमारे पास? 2 है, ये लॉग है। और मैग्नीशियम 2+ की वैल्यू देखो कितनी दी है हमारे पास। देखो मैग्नीशियम 2+ ये रहा ना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 मोलर। कितनी है? 0.001 मोलर, ठीक है जी। और कॉपर 2+ की देखो कितनी है? ये रही कॉपर 2+ की 0.0001 मोलर। अपॉन में लिखो आप 0.0001। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 लगानी है ऊपर नीचे। 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में क्या हमारे पास? 2 है, ये लॉग है। देखो इसका मैं 1000 ऊपर लगाता हूँ, 1 2 3 4 0 पॉइंट कैंसिल करने के लिए, ठीक है जी। नीचे का ऊपर लगता है ना, और इसका नीचे लगाऊंगा। इसका कितना लगेगा? 3 लगेगा, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 रकम है। इसके बाद पॉइंट के बाद 4, तो ऊपर 4 लगाया और नीचे में 3 लगाया। 1 से 1 कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल। अब बचा क्या? log 10। और जो log 10 की वैल्यू होती है ना बच्चा, इसकी 1 वैल्यू होती है, मैं बता रहा हूँ, तुम याद ही कर लो, ठीक है। वैसे भी 1 ही होती है इसकी वैल्यू 1। 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 है, और log 10 की वैल्यू बन जाती है 1, ठीक है जी। अगली क्वेश्चन में 1 बन जाएगी। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 591 अपॉन में 2। और कैलकुलेशन करके देखें। 0.0591 डिवाइड बाय 2 है, ठीक है जी। देखो ये कितना आया? वेट, 1 मिनट, हाँ जी। तो अब देखो ध्यान से, 2.71 माइनस कितना है? ये 0.02955, ठीक है जी। अब इसको माइनस करके देखें। 2.71 माइनस 0.02955 कितना आया? 2.68, 2.68, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया? ईएमएफ का आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया था, ठीक है जी। ई सेल आ गया ना हमारे पास, वोल्ट। ये आंसर है आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।